अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको टोटा कैप्रिस बनाना सिखाएंगे, जो कि एक चॉकलेट का केक है, फ्लावरलेस। बादाम हम डालेंगे, मैदा नहीं डालेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा केक है। लेट्स स्टार्ट जल्दी से। ये है मेरे पास चॉकलेट है मेरे पास 125 ग्राम, ठीक है, और 125 ग्राम ही फीका अनसॉल्टेड मक्खन है। इसको मैं पिघलाने रख दूं और फिर मैं आपको बताऊं कि आज की हमारी दूसरी रेसिपी क्या है। दूसरी रेसिपी है थाई येलो करी पेस्ट, और उसी से हम बनाएंगे थाई पाइनएप्पल चिकन, ठीक है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, मेरे साथ रहिएगा पूरा घंटा। हम लाइव हैं 3:30 से 4:30, और रात में शो 12 से 1 रिपीट होता है, सुबह 9:30 बजे भी रिपीट होता है। और ये सैटरडे संडे भी मेरा शो 12:30 और 4:30 बजे देखिएगा, ब्लू बैंड वाला। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये सारे मसाले हैं यहाँ जो मैंने रखे हैं फॉर माई करी पेस्ट। सबसे पहले मेरे पास यहाँ है ज़ीरा, और मेरे पास यहाँ है धनिया, ठीक है, ओके, और मेरे पास है काली मिर्चें। ये सारी चीज़ों को हम डाल के हल्का सा भून लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है पैन में, कोई तेल नमक कुछ तेल मक्खन कुछ नहीं है। ये लाल वाली मिर्चें हैं जो मैंने पानी में सोक कर दी हैं, ठीक है। फिर इसमें अगर आपको गलैंगल यानी कि थाई अदरक मिले तो आप डालिएगा, मुझे नहीं मिली तो मैं हमारी देसी अदरक जो है वो लेके आई हूँ। और इसमें लहसुन जाएगा, तुलसी के पत्ते हैं और नींबू के पत्ते हैं। ये नींबू के पत्ते हैं, कैफिर लाइम लीव्स इनको कहा जाता है। ये मिल जाते हैं यहाँ, ठीक है, ओके। ये है लेमन ग्रास, ठीक है। इसको चॉप करेंगे तो ऐसा होगा, सही है, समझ आ गई। ज़ीरा, धनिया और काली मिर्चों को आपने भूनना है। चॉकलेट और मक्खन को पिघला के ना आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। चूल्हा इसका मैं कर देती हूँ बंद। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास क्या क्या है देखें। ब्लांच्ड एंड ग्राउंड आमंड्स है, यानी कि गर्म पानी में बादाम को डाल दीजिएगा। 125 ग्राम ही बादाम होने चाहिए। उनको आपने पीसना है, लेकिन बादाम को सुखा के पीसना है। 3 अंडे हैं, मैंने सेपरेट कर दिए हैं, जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग हैं। 1 चमची भर के मैंने यहाँ ऑरेंज का जेस्ट यानी ऑरेंज के बाहर का जो छिलका होता है उसको रखा हुआ है। 125 ग्राम ही ये चीनी है। तो ये सब कुछ एक ही मेजरमेंट है। मक्खन और चीनी और चॉकलेट और बादाम सब कुछ 125 ग्राम ही है। 3 अदद अंडे हैं, सेपरेट किए हैं, और चीनी है, ठीक है। आइसिंग शुगर यहाँ रखी है, उसको बाद में ऊपर से छान के डालेंगे जब केक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इस केक को ओवर बेक नहीं करते हैं। इस केक को ओवर बेक नहीं इसलिए नहीं करते हैं, अगर आपने इसको ओवर बेक कर दिया तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये ऐसे है जैसे कि हम लावा केक कैसे बनाते हैं, और फिर इसको आपको ठंडा करना है, ठीक है, और फिर आप उसको सर्व करेंगे। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ जो मैंने चॉकलेट और मक्खन को पिघला के रखा हुआ है, गरम गरम मैं अंडों में नहीं डालूंगी। सफ़ेदियों को पहले बीट करते हैं ताकि बीटर साफ़ रहे, फिर जर्दियों को डालेंगे, फिर ये चॉकलेट और मक्खन डालेंगे। जेस्ट ऑरेंज की जाएगी, बादाम है और चीनी है, बस। और आप कोई भी डिश में, टिन में उसको आप बेक कर दीजिएगा, ऊपर से आइसिंग शुगर छिड़क दीजिएगा। चॉकलेट आइसक्रीम या वनीला आइसक्रीम के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर चीज़ को पीसना है। थाई येलो करी पेस्ट हम बना रहे हैं ना, लेमन ग्रास है चॉप किया हुआ, 1 अदद पूरा स्टॉक है, अदरक का टुकड़ा है, लहसुन है, प्याज है, लाल वाली मिर्चें हैं जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। अब तुलसी के पत्ते और नींबू के पत्ते में डालूंगी, यानी बेसिल लीव्स और कैफिर लाइम लीव्स, ठीक है। और धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें मैंने यहाँ रख दिया है, और हल्दी है। नाउ ये जो मसाले हैं उनको मुझे इसमें डालना है और पीसना है। हर चीज़ पहले छोटे ग्राइंडर में पीस लिया करें, फिर ब्लेंडर में डाल के पीसा करें, वरना अगर आप सब कुछ ब्लेंडर में डालेंगे ना तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पिसेंगी नहीं। ग्राइंडर ज़रूरी इस्तेमाल करना है। अच्छा, आज हमारे पास है गिफ्ट, है ना,
तो डीलक्स हैंड मिक्सर किस किस को चाहिए अपने किचन के लिए, तो आपने मुझे बताना है कड़ीज़ के नाम। बहुत सारी कड़ीज़ होती हैं, थाई कौन सी कड़ीज़ होती हैं, ठीक है। ये नाम लिख के 888 पे SMS कर लीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब इसको हमने ब्लेंडर भी है ना, ब्लेंडर में भी हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। दूसरी चीज़ें जो ग्राइंडर में नहीं जाएंगी वो ब्लेंडर में जाएंगी। सो आई एम पुटिंग दिस हियर। यहाँ से आपको नज़र आएगा, होपफुली एवरीथिंग आ रहा है नज़र। ठीक है, ये लेमन ग्रास चला गया। ओके, बहुत अच्छी खुशबू होती है। फिर इसमें हमने तुलसी के पत्ते डाले, लहसुन है, अदरक का टुकड़ा है, हल्दी है, प्याज और ये कैफिर लाइम लीव्स हैं। इसके अलावा ये लाल वाली मिर्चें हैं और इनको पहले हमने पीसना है। जीरा, धनिया और काली मिर्चें। अच्छा जी, मैं इसको पीसती हूँ। ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, आएंगे तो हम फ़ौरन टॉट को शुरू कर देंगे, इसलिए कि हमें उसको बेक करना है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और थाई येलो करी पेस्ट हम बना रहे हैं। तो लेमन ग्रास हमने चॉप करके डाल दिया, उसके अलावा गलैंगल या फिर आपको अदरक इस्तेमाल करनी है वो ले लीजिएगा, प्याज है और लाल वाली गोल मिर्चें हैं, छोटी वाली ले लें या फिर आप लाल वाली तेज़ वाली भी ले सकते हैं, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी खाना है। मैंने इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले हैं, कैफिर लाइम लीव्स भी डाले हैं और लहसुन गया है। और मैंने फ्राइंग पैन पे ड्राई रोस्ट यानी तेल के बगैर उसको बस हल्का सा रोस्ट कर दीजिएगा। ज़ीरा साबुत, धनिया साबुत और काली मिर्चें साबुत। ठीक है, सब कुछ इसमें चला गया है और मैंने जो ड्राई रोस्ट किया था उसको भी हम डाल देते हैं। ठीक है, ये मसाला इसमें मुझे पानी डालना ऑब्वियसली पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पेस्ट। ठीक है, कड़ी पेस्ट है ये। जी कौन है कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप ठीक हैं? जी थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप कौन? मैमूना बतूल डीजी खान से। जी फरमाइए। कल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी लाइट मेकअप में। अच्छा जी कसम से। अच्छा। आज भी मुझे कल ज्यादा प्यारा लगा था आपका मेकअप, लाइट का ना बहुत ज्यादा मेकअप आपका ना। ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे आप एक फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर। वो बिहारी चिकन की। ओके ठीक है, बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। आंसर तो दिया नहीं आपने, कहाँ चली गई? सफ़ेदियों को अलग पहले बीट करते हैं अच्छी तरह। इसमें आपने 3 अदद जर्दियाँ डाली और चीनी डाली। ठीक है,
और अच्छी तरह आपने इसको बीट करना है। फिर ऑरेंज जेस्ट, बादाम पिसे हुए, और चॉकलेट और मक्खन। मैदे के बगैर का केक है, ठीक है, बादाम वाला है ये। और फ्लावरलेस केक्स खा सकते हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है। मैदे के बगैर का ये केक है। चलिए, ठीक है, अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो आपने सफ़ेदियों को अंदर डाल देना है और हल्के से स्पैचुला से पहले हम मिक्स करेंगे। मैं ये पीसने लग गई, फिर मुझे याद आया अभी हमने केक तो किया नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आ गई। जस्ट कट अप योर वाइट्स इन और हल्का सा आप फोल्ड कर दीजिए। इसको जितना आप लाइट रख सकें, हल्के हाथ से फोल्ड करें, वो बेहतर रहेगा। मगर वाइट्स नज़र नहीं आनी चाहिए इस तरह, तो एक दफ़ा आप घुमा सकते हैं मशीन, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं। कोई भी डिश, टिन, किसी भी बर्तन में आप बना रहे हो, देखा ये। अब आप इसको पोर कर दीजिए यहाँ और बेक करने रख दीजिए। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया। अब हम ये सारी चीज़ों को उठा लेते हैं यहाँ से एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर कड़ी पेस्ट। अगेन मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या केक के लिए क्या किया था। टोटा कैप्रिस है ये, चॉकलेट आमंड फ्लावरलेस केक, यानी कि इसमें बिल्कुल बादाम है, बिल्कुल मैदा नहीं है। 125 ग्राम हमने बादाम लिए थे, गर्म पानी में डाल के छिलका उतार के सुखा के पीस के एक तरफ रख लीजिएगा। 125 ग्राम चॉकलेट ली थी, एक सॉस पैन में डाल दिया था। 125 ग्राम मक्खन लिया था, उसी सॉस पैन में डाल दिया, ठीक है। 125 ग्राम चीनी ली थी, 3 अदद अंडे लिए थे, सेपरेट कर दिए थे। जर्दियों के साथ ये चीनी को आपने बीट कर देना है। उसमें आप 1 टीस्पून ऑरेंज का छिलका डालेंगे, ठीक है। फिर आपने वो चॉकलेट और मक्खन डाला, उसके बाद आपने बादाम डाले और आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया। और जो सफ़ेदियाँ पहले हमने बहुत अच्छी तरह बीट की थी वो अंदर फोल्ड कर दीजिएगा, ग्रीस करके डिश में उसको बेक करने रख दीजिएगा। निकलेगा तो आइसिंग शुगर छिड़क देंगे। है ना आसान, समझ आ गई सबको? कॉलर्स कहाँ हैं? कॉलर्स सब सो रहे हैं कि क्या? अच्छा चले, अब येलो करी पेस्ट के लिए
गर्म पानी में आप भिगो के रख दीजिएगा। छोटी वाली लाल मिर्चें, अगर तेज़ चाहिए आपको बहुत, वैसे थाई फूड इज़ वेरी स्पाइसी, ठीक है। स्पाइसी अगर आप खाते हैं, अगर आपको अच्छा सा स्पाइसी सा ऑथेंटिक थाई चाहिए तो लाल वाली छोटी वाली मिर्चें लीजिएगा और उनको भिगो के रख दीजिएगा, ड्राई वाली, और फिर उनको पीसिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने काली मिर्चें और साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया एक फ्राइंग पैन में डाल के रोस्ट कर दिया। ठंडा करिएगा, फिर उसको एक ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिएगा तो अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। और मैंने क्या लिया, ब्लेंडर में मैंने हल्दी डाल दी, वो सारा मसाला पिसा हुआ डाल दिया, अदरक लहसुन डाला, लेमन ग्रास डाला, प्याज है और कैफिर लाइम लीव्स और तुलसी के पत्ते डाल के ब्लेंड करना है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है। ये पेस्ट है लेकिन इसको ड्राई मसाला नहीं रखना है, इसको हमें पेस्टी करना है, ठीक है। जी, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मैं इसको अच्छी तरह पीस के रेडी करके रखूँगी, फिर चिकन एंड पाइनएप्पल बनाएंगे येलो कड़ी वाला, ठीक है। तो आप कहीं मत जाइएगा। कड़ीज़ कितने टाइप की होती हैं ज़रा लिख के मुझे 8881 पे बताइए, मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। सोचिए और 8881 पे लिखिए, और आप जीत सकते हैं इनिक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। तो स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और ये यहाँ पेस्ट रेडी है, देखें इतना बेहतरीन ये पेस्ट बनाना मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको पहले ग्रीन और रेड कड़ी के भी पेस्ट बनाना सिखाए थे, आज ये येलो कड़ी पेस्ट हुआ। और हम चिकन विद पाइनएप्पल बनाएंगे इसी पेस्ट के साथ। हम यूज़ कर रहे हैं शेफ़ कुकवेयर ऑन ऑल आवर शोज़, और आप देखते हैं बेहतरीन नॉन स्टिक मटीरियल है। और ये पहली कंपनी थी टू इंट्रोड्यूस प्रेशर कुकर्स इन पाकिस्तान, पहली कंपनी है टू इंट्रोड्यूस नॉन स्टिक कुकवेयर टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। मोर देन 70 ईयर्स से हमारे साथ ये हैं। सो लेट मी नाउ स्टार्ट मेकिंग माई कड़ी, ठीक है। अच्छा, मक्खन है, लहसुन अदरक है, नमक है, ऑरिगेनो है, चीनी है, तुलसी के पत्ते हैं, प्याज है, पाइनएप्पल है, और ये कोकोनट मिल्क है सैशे वाला, ठीक है। चिकन है और ऊपर से थोड़ा सा धनिया जाएगा। चावल बॉईल करके मैं लेके आई हूँ, बॉयल चावल के साथ, स्टीम्ड राइस के साथ, या फिर एग फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और केक हमारा अवन में हो रहा है। सो लेट मी नाउ स्टार्ट। मक्खन लेंगे हम सबसे पहले, इसी से कर लेते हैं। ठीक है जी, प्याज हम पहले डालेंगे एंड वील सॉटे द प्याज, फिर अदरक लहसुन जाएगा और चिकन, और उसके बाद दूसरी चीज़ें। कोकोनट मिल्क का तो ऑब्वियसली हमें पानी में घोल के डालना है, ऐसे नहीं जाएगा, ये कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। विस्क लीजिएगा और ये पानी में घोल के डाल दीजिएगा। जी, कौन है कॉलर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा। आज आपने ये विदाउट मैदा जो बताया केक, बहुत अच्छा बताया है। थैंक यू, थैंक यू। पहले भी मैं ग्लूटेन फ्री केक्स करा चुकी हूँ, बनाइएगा रेसिपी सारी। आपके मैं मीठे बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, बहुत ही अच्छे आप रेसिपी सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब देना था। जी, 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड येलो। ओके, ठीक है। सिग्नल के कलर रेड, ग्रीन, येलो। ओके, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना है। अच्छा, कल की बात करते हैं, चले ना, जब तक प्याज हो रहा है। कल दाड़ना क्या बना रही है फूड डायरीज़ में? कल मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला, ठीक है। पनीर बना के आई हूँ आज घर पे, और ताकि उसका पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए तो अच्छे से क्यूब्स बने। आपको भी अगर बनाना हो तो मेरे साथ आज पनीर बना लीजिएगा पहले, और कल पनीर बटर मसाला खाइएगा।
उसके लिए मैंने क्या किया था, 2 किलो दूध लीजिएगा, ओपन वाला दूध बाहर का, ठीक है, दुकान से, टेट्रा पैक का नहीं। बनाते हैं लोग टेट्रा पैक से भी बनाते हैं, बाहर रहने वाले लोग तो टेट्रा पैक से ही बनाएंगे, खुला दूध तो नहीं मिलेगा। खैर मुझे खुला दूध पसंद है। बॉईल कर दीजिएगा, एक उबाल आ जाए तो उसमें आधा किलो दही डाल दीजिएगा, एक चमचा भर के, हाँ, टेबल स्पून भर के नमक डाल दीजिएगा, उसको उबाल आने दीजिएगा। थोड़ी देर में दूध का दूध, पानी का पानी लिटरल सेंस में हो जाएगा और पानी सेपरेट हो जाएगा, पीला सा पानी सेपरेट हो जाएगा, उसका वेव बन जाएगा और वो आप छान लीजिएगा मलमल के कपड़े में, पनीर का मोल्ड हो तो, वरना किसी छन्नी में रख के, ठीक है, वही जो छन्नी का शेप होगा वो पनीर का शेप हो जाएगा। फिर उसको आप अच्छी तरह दबा के रख दीजिएगा, पनीर का मोल्ड हो। यहाँ तो कराची वालों के लिए तो सहूलत है, यहाँ बोरी बाज़ार में मिल जाता है, छोटे बड़े बड़े बहुत सारे अलग अलग साइजेज़ एंड शेप्स के मिल जाते हैं। शेप्स के नहीं, शेप तो एक ही होता है, साइजेस के मिलते हैं, ठीक है, पनीर का मोल्ड। तो वो ले आइएगा और उसको दबा के रख दीजिएगा। उसका ऊपर एक ढक्कन सा, लिड सा भी होता है, तो उसको आप दबाएंगे ना तो क्या होगा कि एक्सेस जो पानी है ना सारा, वो सारा का सारा निकल आएगा और आपका पनीर ईजिली आप उसको क्यूब व्यूब भी कर सकेंगे, शेप में काट भी सकेंगे। सही है, समझ आ गई? तो कल हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे कल रियल चेडर चीज़ केक। और वो ये है कि एक्चुअल चीज़ केक जो होता था वो हमेशा चेडर चीज़ से बनता था। ये तो हमने, ये बेकरी वालों ने शुरू कर दिए हैं कि जेलेटिन वाला चिल चीज़ केक है और बेक चीज़ केक भी मैं बना चुकी हूँ। वो एक्चुअल चीज़ केक वॉज अ टी टाइम केक जो चेडर चीज़ से बनता था। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल मिली। जी मैं अक्सर फरमाइए। करती रहती हूँ आपके प्रोग्राम में कॉल। जी 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 बोलें। जी हेलो। जी बोलें। जी आपके सवाल का जवाब बता दूँ? जी जी, करीब 3 टाइप की होती है, येलो, ग्रीन और रेड। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कहें तो मैं आपको आपकी रेसिपी के नाम भी बता दूँ। नहीं नहीं बस ठीक है, मुझे कड़ी के कलर्स पता चलने हैं, टाइप्स पता करनी थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अदरक और लहसुन। और चिकन को डालने के बाद आप इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने कड़ी पेस्ट में नमक नहीं डाला था। और थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी चीनी जाएगी। ये ऑरिगेनो है, ठीक है, ऑरिगेनो चला गया। ये सब कुछ बाद में। और चिकन को अच्छी तरह अदरक लहसुन और प्याज और मक्खन के साथ आप सौटे कर लीजिए। और फिर जो मसाला था जो हमने पिसा था वो भी जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, हाँ, इसको मैं किसी चीज़ में निकालती हूँ दिखाने के लिए। 2 चम्मच जाएगा सिर्फ। केक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। देखें, 2 चमचे भर के कड़ी का पेस्ट भी हमने डाल दिया। ये करना ज़रूरी था ताकि चिकन साथ साथ पक जाए ब्रेक में। ओके, अब हम क्या करेंगे, हर थाई कड़ी में कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल होता है। ये है कोकोनट मिल्क का एक सैशे, और पानी में घोल के आप उसको रखिएगा, फिर आप उसको डाल दीजिएगा। अब आप इसको चलाते रहिएगा। चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है। बोनलेस पीसेस हों, ब्रेस्ट पीसेस हों, जल्दी हो जाते हैं। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा। अब इस स्टेज पे मैं पाइनएप्पल भी साथ डाल देना चाहती हूँ। थोड़ा सा पाइनएप्पल रखेंगे टू डेकोरेट एंड पुट ऑन टॉप, अदरवाइज़ सारा कुछ चला जाएगा अंदर। ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें आप बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, इसमें आप दूसरी भी कोई चीज़ें डाल सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह। देखें कुछ बचा था इसमें बोल में, को पता है ना मैं ज़ाया नहीं कुछ भी करती हूँ। निकाल दीजिए इसको। और ये आपकी थाई येलो कड़ी रेडी हो रही है। चिकन के साथ, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन्स, फिश, कुछ भी। ये पेस्ट बनाना सीख लीजिए मुझसे। बहुत ही महंगे पेस्ट मिलते हैं मार्केट में, और एक टब आपको लेना पड़ता है सिर्फ 2 चम्मच के लिए, फिर वो पड़ा रहता है पूरा साल फ्रिज में। तो ये बना लीजिए। इस क्वांटिटी से आधा भी आप करके बनाएंगे तो एक टाइम के लिए उतना काफ़ी होगा। और जो पेस्ट बच जाए उसको फ्रीज़र में रख दीजिए,
ये मैंने यहाँ रखा है निकाल के, ठीक है। दिस लुक्स ग्रीन बट इट्स नॉट, इसलिए कि जब हम आप इसमें वाइट कोकोनट मिल्क डालेंगे, अच्छा कोकोनट मिल्क डालने के बाद आंच हल्की, कोकोनट मिल्क डालेंगे तो येलो सा कलर आ जाएगा। अच्छा, आप तुलसी के पत्ते कम भी डालेंगे तो उससे भी येलो कलर आएगा। मैंने ज़रा अच्छा सा टेस्ट आए तो डाल दिया था। ओके, चावल हमने निकाल के यहाँ रख दिए। माई केक इज़ ऑलमोस्ट डन। मैंने स्कूअर डाला था, स्कूअर ऑलमोस्ट साफ़ निकला था, ठीक है। तो बस योर केक विल बी डन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट तो उसको लगेंगे ज़रूरी। हमारा अवन ज़रा सुपर डुपर एफिशिएंट है तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ओके, दिस इज़ डन। अब इसको सिमर होने के लिए रख देते हैं, आंच हल्की करके, और ऊपर ये लिड ढाँक, बस। अब इसमें हमने कुछ भी और पकाना नहीं है। पतली रखिएगा कड़ी, बिकॉज हम चावल के साथ खाएंगे। लाल वाली साबुत वाली मिर्चें यू कैन डेकोरेट विद दैट। हम हरा धनिया डालेंगे, पाइनएप्पल डालेंगे, और ये तुलसी के पत्ते बेचारे मर्च मुरझा से गए हैं। अंदर डालते हैं ना जब तो काले ही पड़ जाते हैं। सो एनीवेज मैं उसको अंदर ही डालूंगी, बिकॉज ऊपर से तो ये गार्निश में फिर अजीब से लगेंगे। अच्छा, अगर आपको गार्निश करना है तुलसी के पत्तों के साथ तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हल्का सा तेल में तल दीजिएगा, ठीक है। कोकोनट मिल्क मुझे बहुत पसंद है, और कोई भी चीज़ जिसमें कोकोनट मिल्क हो, कोकोनट क्रीम हो, खोपरा हो, यम यम। आइसिंग शुगर को मैंने छान के रख दिया था ताकि जब हमारा केक अवन में से निकलेगा तो उसके ऊपर हम ये छिड़क देंगे, ठीक है। और क्या है, बस ये ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जब केक हो जाता है तब फिर ज़्यादा इसको ना ओवर बेक नहीं करते हैं। देखें, केक, इस तरह के केक्स जिसमें मैदा नहीं हो, ये देखें, कैन यू सी दिस, ये इसमें क्रम्स लगे हुए हैं लेकिन गीला है ये, ठीक है। थोड़ी देर और, 5 मिनट और, एंड देन यू रिमूव इट। इस केक को ओवर बेक नहीं करिएगा वरना मज़ा नहीं आएगा, प्लीज़। स्कूअर को दोबारा हम साफ़ करके रीयूज़ करेंगे। अच्छा, क्या करें, कॉलर हैं। अच्छा, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हुमा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने थोड़े दिनों पहले भी कॉल की थी, आंसर भी दिया था, बस विन नहीं किया था। कोई बात नहीं, जब विन करना होगा किस्मत में तब विन कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मैं जवाब देना चाहूंगी जी। रेड, ग्रीन और येलो कलर्स होते हैं। ओके, मैंने तो इतनी बड़ी हिंट भी करा ली थी कि सिग्नल के कलर्स। सही सही, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ जी। जस्ट अ फ्यू पाइनएप्पल्स हियर एंड देयर, ठीक है। इसको हम इसके चिकन पे डालेंगे और चले फिर हम ब्रेक की तरफ, कि नहीं अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये हैंड मिक्सर, अगर आपको मेरी तरह बहुत शौक है हर रोज़ बेकिंग करने का, तो जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे कि कड़ीज़, जो थाई कड़ीज़ हैं, किस तरह की कड़ीज़ होती हैं, किस किस्म की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, वो लिख के 888 पे SMS करिएगा, ठीक है। 8881 यानी 8881 8881, उस पर आप SMS करिएगा, इधर उधर कहीं लिखिएगा नहीं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मैं माहीन बात कर रही हूँ, फैसलाबाद जी से। फरमाइए। जी, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप। थैंक यू और सो मच। बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, आज आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके आपसे। मुझे भी, थैंक यू। तो आपका क्वेश्चन है आज? जी हाँ, मैंने पूछा था कि थाई कड़ीज कितने टाइप की होती हैं, बताइए क्या कलर्स होते हैं? जी, कलर्स उनके रेड, ग्रीन एंड येलो होते हैं। ओके, ठीक है, जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस इसमें एक और उबाल आ जाएगा तो आपने देखा मक्खन ऊपर भी आ गया है, चिकन इज़ डन, ठीक है। अंदर भी पाइनएप्पल ज़रूर डालिएगा, और इसमें आप बेबी कॉर्न डाल सकते हैं साबुत या बीच में से काट के या स्लाइस करके। शिमला मिर्च 3 रंग की जा सकती है इसमें, मटर डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ऑथेंटिक वाला करना है तो छोटे वाले एग प्लांट्स जो आते हैं, जो थाई खानों में डलते हैं, यहाँ वैसे नहीं मिलते इतने, वो जा सकते हैं। कुछ भी वट एवर यू वांट टू ऐड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ सजा के रख दूँगी। थोड़ा सा धनिया भी हम अंदर डालेंगे, आई लाइक अ बिट ऑफ धनिया ऑल्सो इनसाइड। और इसको ऐसे तोड़ के, चॉप अप करके नहीं डालेंगे, थाई खाने में ऐसे ही जाता है। ओके, चलिए जी ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।
थाई येलो करी पेस्ट, अज्जा लेमन ग्रास चॉप्ड 5 डंडियाँ, ग्लेंगल या अदरक चॉप्ड 1 इंच का टुकड़ा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, सूखी लाल मिर्च 4 अदद, कैफर लाइम लीव्स या बेसल लीव्स 4 से 5 अदद, लहसुन के जवे 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: थाई येलो करी पेस्ट बनाने के लिए सूखी लाल मिर्चें नीम गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो दें। जब मिर्चें नरम हो जाएं तो पानी से निकाल कर एक तरफ रख दें। कढ़ाई में साबित धनिया, प्याज चॉप्ड, जीरा और साबित काली मिर्च डालकर खुशबू आने तक भूनी और ठंडा होने दें। उसके बाद ग्राइंडर में भुनी लाल मिर्चें, धनिया, काली मिर्च, लेमन ग्रास, ग्लेंगल या अदरक, लहसुन, कैफर लाइम लीव्स, नमक और चंद चमचे पानी शामिल करके अच्छा सा पेस्ट बना लें। येलो करी पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। थाई येलो करी पेस्ट सूप, सब्जियों, सालन और पेड थाई वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करी पेस्ट फ्रिज में तकरीबन 2 हफ्तों या फ्रीज़र में तकरीबन 6 माह तक महफूज कर सकते हैं। टोटा कैप्रिस, अज्जा ब्लांच किए पिसे बादाम 125 ग्राम, डार्क चॉकलेट 125 ग्राम, फीका मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, ऑरेंज जेस्ट 1 चाय का चमचा, अंडे, जर्दी सफ़ेदी अलग 3 अदद, आइसिंग शुगर छिड़कने के लिए। तरकीब: एक पैन में डार्क चॉकलेट और मक्खन धीमी आंच पर पिघला लें। अब इसमें चीनी और ब्लांच के पिसे बादाम डालें। अमेज़ा ठंडा हो जाए तो अंडे की जर्दियाँ शामिल करके लकड़ी के चमचे से मिलाएं। फिर इसमें ऑरेंज जेस्ट शामिल कर दें। अलग प्याले में अंडों की सफ़ेदियाँ अच्छी तरह फेंटें। अब फिटी हुई सफ़ेदियाँ चॉकलेट और बादाम वाले अमेज़े में मिला लें। तैयार अमेज़ा 8 इंच के केक टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 40 मिनट बेक करें। फिर स्क्वायर से चेक करें तो मॉइस्ट क्रम्स इसके साथ ना लगे हों। केक ज़रूरत से ज़्यादा बेक ना करें। टिन से निकालने से पहले केक मुकम्मल ठंडा होने दें। फिर आइसिंग शुगर छिड़क कर सर्व करें। थाई चिकन विद पाइनएप्पल, अज्जा चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 300 ग्राम, पाइनएप्पल क्यूब्स आधा कप, थाई येलो करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन के जवे चॉप 4 अदद, अदरक चॉप 1 इंच का टुकड़ा, कोकोनट मिल्क 1 कप, तुलसी के पत्ते 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चुटकी, मक्खन 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा। तरकीब: मक्खन गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन सौते करें यहाँ तक कि प्याज नरम हो जाए। फिर इसमें चिकन ब्रेस्ट, नमक, चीनी, ओरिगानो और थाई येलो करी पेस्ट डालकर 5 मिनट भूनें। अब कोकोनट मिल्क, पाइनएप्पल क्यूब्स और 1/4 कप पानी शामिल करके इतनी देर तक पकाएं कि चिकन गल जाए। आखिर में तुलसी के पत्ते डालकर पाइनएप्पल करी स्टीम राइस के साथ सर्व करें। टोटा कैप्रिस, अज्जा ब्लांच किए पिसे बादाम 125 ग्राम, डार्क चॉकलेट 125 ग्राम, फीका मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, ऑरेंज जेस्ट 1 चाय का चमचा, अंडे, जर्दी सफ़ेदी अलग 3 अदद, आइसिंग शुगर छिड़कने के लिए। दार्नक यहाँ वेट कर रही है आइसिंग शुगर के साथ। हमारा टोटा कैप्रिस आ चुका है ओवन में से बाहर और आपने इसके ऊपर बस आइसिंग शुगर छिड़कनी है। ठीक है जी, और आप इसको सर्व कर दीजिएगा। येलो थाई करी पेस्ट इज़ रेडी। वो मैंने एक छोटे से बोल में निकाल दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और पाइनएप्पल के साथ जो हमने थाई येलो करी बनाई है वो भी रेडी है। प्लीज़ रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको नहीं मिलती है। कराची में वेजिटेबल शॉप्स पे ही ये थाई 1-2 चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, नहीं करना है तो नहीं इस्तेमाल करिएगा। हरा प्याज डाल दीजिएगा, गैलांगल की जगह अदरक डाल दीजिएगा। मुझे भी गैलांगल आज नहीं मिली तो मैंने अदरक डाल दी। और ये जो तुलसी के पत्ते हैं वो तो आम मिल रहे हैं। नींबू के जो पत्ते हैं, कैफिर लाइम लीव्स, वो भी मिल जाते हैं। दूसरे शहरों का मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलेंगे। लाहौर वगैरह में, दूसरे बड़े शहरों में तो आई एम श्योर 100% सब कुछ मिल रहा है। ये आप आइसिंग शुगर छिड़क दीजिएगा। थोड़ी सी आइसिंग शुगर अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ। तो ये अभी गरम है, बहुत गरम। ठीक है, चलिए। माहीन जीती हैं फैसलाबाद से आज की गिफ्ट हमारी इनेक्स की तरफ से जो था प्राइज़। तो आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। एक डिपार्टमेंट है विच डील्स विद ऑल दीज प्राइजेस। ठीक है, तो मिल जाता है सब कुछ, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब कल मुलाकात होगी। रियल चेडर चीज़ केक बनाएंगे, पनीर बटर मसाला बनाएंगे। आज का शो रात में 12 से 1 रिपीट होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा ये क्या टाइम है, मगर मैं क्या करूँ जी, सबके अलग अलग टाइमिंग्स हो गए हैं रिपीट के। अब सुबह 9:30 बजे भी आप देख सकते हैं मुझे। ठीक है,
और अब दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होगी, लाइव होते हैं हम वैसे आपके साथ पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30। और जाते जाते याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।